ओनली सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम जो टॉपिक जो डील करेंगे वो है गिलेन बेरे सिंड्रोम के ऊपर कि अभी अभी हाल ही में जो है गिलेन बेरे सिंड्रोम के काफ़ी जो केसेस जो है हमें देखने को मिले हैं महाराष्ट्र में और इवन कर्नाटक स्टेट्स में। तो चलिए एक नज़र हम देखते हैं कि गिलेन बेरे सिंड्रोम आखिर है क्या। अगर हम देखें जो गिलेन बेरे जो सिंड्रोम है इसमें क्या करते हैं, इंसान के जो ह्यूमन बींग जो होते हैं, ह्यूमन बींग के जो इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ही जो है बॉडी इटसेल्फ जो है वो अटैक करते हैं। तो अगर हम देखें ये आखिर जो है किस एज ग्रुप में मैक्सिमम जो है ये देखने को मिलता है। अगर हम ये देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये जो है एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स इन कैटेगरी ऑफ मेल, एडल्ट्स इन कैटेगरी ऑफ मेल जो होते हैं बेरे सिंड्रोम का जो है इम्पैक्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट, गिलेन बेरे सिंड्रोम का जो इम्पैक्ट है वो इस पे ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पिक्चर्स में दिखाया है कि किस टाइप से जो होते हैं बॉडी के जो इम्यून जो होते हैं वो खुद ही जो है बॉडी के जो पेरिफेरल जो नर्व्स होते हैं उस पर क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रेन एंड मसल के बीच के जो कम्युनिकेशंस जो होते हैं उसमें इंटरफेरेंस आते हैं। राइट, तो ये जो है गिलेन बेरे सिंड्रोम है। तो अगर हम एक नज़र इसके सिम्टम्स के ऊपर देखें कि गिलेन बेरे जो सिंड्रोम्स जो है उसके क्या क्या लक्षण है और क्या क्या सिम्टम्स है। अगर हम देखें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं कि गिलेन बेरे जो सिंड्रोम होते हैं उसमें सिम्टम्स होते हैं, सेंसेशन हो सकते हैं, सेंसेशन इन द सेंस कहाँ हो सकते हैं, लेग्स में हो सकते हैं, इवन आर्म्स एंड फेस में हो सकते हैं, इवन जो होते हैं मसल्स में जो है वीकनेस भी फील कर सकते हैं। जो ह्यूमन बींग है अगर उसे वीकनेस लगे इन मसल्स में और सेंसेशन फील्स लगे लेग्स में, आर्म्स में और चेहरे में, फेस में, तो वो कहीं ना कहीं जो है गिलेन बेरे सिंड्रोम्स का कहीं ना कहीं लक्षण देखने को मिल रहा है। राइट, इवन जो है इन रेयर केसेस में यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला है कि जो पेशेंट्स जो होते हैं अगर उस पर ये सिम्टम्स अगर देखे गए हैं और वो जीवीएस से अगर डायग्नोस होते हैं तो उनमें क्या है कि काफ़ी कम केसेस में उसमें लेग्स जो होते हैं, लेग्स पैरालिसिस हो सकते हैं, आर्म्स हो सकते हैं, इवन जो है मसल्स ऑफ द फेस जो है उसमें पैरालिसिस के जो है वो भी देखने को मिला है। राइट, अगर हम देखें तो इन एक्सट्रीम केसेस में यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला है कि जो पेशेंट्स जो है उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेकिंग इट हार्ड टू ब्रीथ हो सकते हैं। राइट, जिसमें ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट है उसे बात करने में दिक्कत हो, इवन कुछ खाने या निगलने में भी उसे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं। राइट, तो अगर हम एक नज़र इसके कोजेस के ऊपर देखें कि आखिर जो है गिलेन बेरे जो सिंड्रोम है आखिर वो होते कैसे हैं, और इसके सिम्टम्स के ऊपर तो हमने डील कर लिया, लेकिन आखिर ये होते कैसे हैं, इसके कोजेस क्या क्या है। अगर देखें तो फिलहाल तक हमें जो है ऐसा कोई क्लैरिटी तक अभी तक पता नहीं चला है, नॉट फुल्ली अंडरस्टूड है फिलहाल तक कि आखिर जो है क्या एग्जैक्ट रीज़न है जिसके वजह से जो है गिलेन बेरे जो सिंड्रोम होते हैं या फिर फैलते हैं। बट इन मोस्ट केसेस में जो है अभी तक ये देखा गया है कि ये जो है गिलेन बेरे जो सिंड्रोम है एक ये वायरस या बैक्टीरिया जो है ये दोनों से जो होते हैं इन्फेक्ट हो सकते हैं। राइट, जिसमें क्या होता है कि बॉडी की जो इम्यून जो सिस्टम होते हैं वो खुद ही जो है बॉडी के जो है पेरिफेरल नर्व्स जो है उसको अटैक करते हैं, जैसे कि हमने जो आपको ऑलरेडी बताया है वो इमेज के थ्रू। राइट, तो अगर हम देखें अगर इनकेस जो है गिलेन बेरे जो सिंड्रोम है अगर बैक्टीरिया के थ्रू जो होते हैं तो उस पर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर जो गिलेन बेरे जो सिंड्रोम है अगर वो फैलते हैं बैक्टीरिया के थ्रू तो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया का जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि वो उसका नाम है कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। राइट, कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी वो बैक्टीरिया का नाम है। और अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि पेशेंट्स को नोजिया फील हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं। राइट, इवन अगर जीवीएस जो है अगर इन वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड होते हैं, वायरस जैसे कि आप देखें तो वायरस में क्या क्या नाम आ सकते हैं, वो हो सकते हैं साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टाइन बार वायरस एंड जिका वायरस। इस वायरस के वजह से भी जो है जीवीएस जो है हो सकते हैं। अगर हम देखें कि इसके डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस इन द सेंस कि डॉक्टर को कैसे पता चलेगा या फिर कोई भी जो मेडिकल एक्सपर्टीज है उसे कैसे पता चलेगा कि जो है दिस पर्सन इज़ रियली सफरिंग फ्रॉम जीवीएस सिंड्रोम। राइट, तो अगर देखें तो डॉक्टर बहुत सारे केसेस में सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो पेशेंट्स जो होते हैं उसको उसके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इवन जो है उनके जो मसल्स जो होते हैं, मसल्स के जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसके भी जो है इंफेक्शन करते हैं।
अगर हम देखें इवन जो है डायग्नोसिस जो है इसके जो है वो ईएमजी के थ्रू भी कर सकते हैं। ईएमजी के थ्रू, ईएमजी अगर हम देखें तो ईएमजी क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ईएमजी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है उसके थ्रू भी जो है पेशेंट्स डायग्नोस कर सकते हैं कि ये जीवीएस इसे है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस टाइप से जो है ये वायर्स है, ये वायर्स जो है, और ये वायर्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो नीडल्स होते हैं, वो नीडल्स जो है मसल्स ऑफ द बॉडी जो है उसमें इंजेक्ट करते हैं, और वो इंजेक्ट होने के बाद जो है यहाँ आप जो मेडिकल एक्सपर्टीज़ जो होते हैं वो स्क्रीन में चेक करते हैं कि बॉडी के जो मसल्स है वो किस टाइप से जो है मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू भी जो है डायग्नोस कर सकते हैं, राइट। अगर हम देखें तो इवन जो है ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट्स जो है इसे जीवीएस है या नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है जीवीएस वाले जो पेशेंट है उसके जो है रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक्ट है उसको भी जो है मॉनिटर किए जाते हैं, ताकि जो है पेशेंट्स को जो है लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक नज़र हम ट्रीटमेंट के ऊपर देखते हैं, ट्रीटमेंट और केयर के ऊपर। तो फिलहाल हमने तो अभी जीवीएस देख लिया, जीवीएस के जो है कोजेस भी देख लिए, और जीवीएस के जो है हमने डायग्नोस भी देख लिया। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट एंड केयर के ऊपर देखते हैं कि आखिर कैसे इसका जो है इससे ट्रीटमेंट लिया जाएगा और क्या क्या जो है वो करने पड़ेंगे, केयर करने पड़ेंगे, जिससे जो है जीवीएस जो है वो ट्रीट हो सके। तो फिलहाल तक अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी जो है जीवीएस के लिए जो है वैक्सीनेशन नहीं है, राइट। फिलहाल तक हमारे पास नो क्योर फॉर जीवीएस, राइट। बट लेकिन हम जो है जीवीएस के जो इम्पैक्ट है उसको जो है हम कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू जो है हम जीवीएस के जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, राइट। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है मेडिकल एक्सपर्टीज क्या करते हैं, वो करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे कहते हैं इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं IVIG, ठीक है। ये जो कि होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डोनेटेड ब्लड होते हैं जिसमें जो होते हैं हेल्दी एंटीबॉडीज़ होते हैं, राइट। इंट्रावेनोस इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं ये एक डोनेटेड ब्लड होते हैं जिसमें हेल्दी एंटीबॉडीज़ होते हैं, उसके थ्रू जो है पेशेंट्स को जो है कुछ जो है ट्रीटमेंट करके जीवीएस जो है, जीवीएस का जो इम्पैक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो हमने जो है आज इस टॉपिक में सबसे पहले हमने इसका गिलेनबेरी सिंड्रोम जो है वो क्या होते हैं, किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किसे बच्चों को होते हैं, फीमेल को होते हैं, मेल को होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने जो है इसके सिम्टम्स को जाने कि आखिर गिलेनबेरी जो सिंड्रोम होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, राइट। उसके बाद फिर हमने इसके कोजेस देखे कि आखिर क्या क्या रीज़न है, किस किस चीज़ की वजह से, क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से जीवीएस जो होते हैं फैलते हैं। और उसके बाद फिर हमने इसके डायग्नोसिस देखे कि कैसे पता चलेगा कि सच में ही ये पेशेंट्स को जीवीएस है या फिर कुछ अलग जो डिजीज़ है, राइट। और उसके बाद फिर हमने जो है इसके ट्रीटमेंट एंड केयर देखे, राइट। तो आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।